हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नोवर सॉल्यूशंस पर। और आज हम आपके लिए लाए हैं अर्धवार्षिक परीक्षा 2021-22 क्लास 11th विषय हिंदी का संपूर्ण हल। तो जैसे कि फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर प्रश्न क्रमांक 10 तक के सारे क्वेश्चन को कवर आउट किया था, और इस वीडियो में हम प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर आगे के सारे क्वेश्चन जो है कवर आउट करेंगे प्रश्न क्रमांक 23 तक के। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अगर जिन्होंने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखा है प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 10 तक के, तो मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूंगा, तो आप वहां पे जाके क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न क्रमांक 11 है, और जैसे कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है प्रश्न क्रमांक 11। चलिए आगे बढ़ते हैं। जनसंचार माध्यम किसे कहते हैं? तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि हमने दो में से, जैसे दो आंतरिक प्रश्न दिए होते हैं हर प्रश्न में, तो दो में से मैंने एक ही क्वेश्चन का आंसर जो है आपको लिख रखा है इस आंसर में। तो ठीक है, क्योंकि हमको पेपर सॉल्व करना है, पेपर में भी हम ऐसे ही करते हैं, दो में से एक क्वेश्चन को। तो मैं एक क्वेश्चन का आंसर ही मैंने लिख रखा है। ठीक है, तो जिसमें से प्रश्न क्रमांक 11 का क्वेश्चन है, जनसंचार माध्यम किसे कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि फ्रेंड्स मैं रीड कर रहा हूँ। ठीक है, जनसंचार से तात्पर्य उन सभी साधनों के अध्ययन एवं विश्लेषण से है जो एक साथ बहुत बड़ी जनसंख्या के साथ संचार संबंध स्थापित करने में सहायक होते हैं। प्रायः इसका अर्थ सम्मिलित रूप से समाचार पत्र, पत्रिकाओं, रेडियो, दूरदर्शन जो समाचार एवं विज्ञापन दोनों के प्रसारण के लिए प्रयुक्त होते हैं। इस प्रकार से हमारा प्रश्न क्रमांक 11 जो है कंप्लीट होता है। और फ्रेंड्स, अगर हमारी वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं दिख रही होगी, ब्लर दिख रहा है, धुंधला दिख रहा है, तो आप वीडियो रेजोल्यूशन को अपने इंक्रीज कर लीजिए, ताकि हमारी वीडियो क्वालिटी आपको बेहतर दिखाई दे। ठीक है फ्रेंड्स, प्रश्न क्रमांक 12 पर चलते हैं। चूंकि फ्रेंड्स वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि मैं कुछ चीजें इसमें एक्सप्लेन करने वाला हूँ आगे वीडियो में, तो वो चीजें आपका मिस ना हो, इस वजह से वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर आपको हमारी जो स्क्रीन अगर फिर भी ब्लर दिख रहा है, तो आप मेरे वॉइस के थ्रू जो है अपने आंसर को राइट डाउन कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर मेरे वॉइस के थ्रू अगर स्पीड से नहीं कर पा रहे हैं, तो वीडियो को 2 से 3 बार बैक करके आप आवाज को सुनिएगा, आप अपने आंसर को बेहतर ढंग से लिख पाएंगे। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 12 का हमने 8वां नंबर कर लिखा है, और क्वेश्चन है अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, नाम लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा, अलंकार मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। पहला शब्दालंकार, दूसरा अर्थालंकार, तीसरा उभय अलंकार। ठीक है फ्रेंड्स, इसके जितने भी अलंकार हैं, फिर इसके भी टाइप होते हैं शब्दालंकार के, जैसे अनुप्रास और भी कितने सारे हैं। तो ये मेजर जो है मोस्टली जो है 3 ही होते हैं। इसके अंतर्गत जो है अंदर जो अलंकार होते हैं उसके बारे में अध्ययन करते हैं, लेकिन इसमें मुख्य रूप से 3 पूछा है, तो 3 के बारे में हमको बताया है। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 13 है, और जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, इसका भी हमने जो है अथवा कर रखा है। तो इस क्वेश्चन है, रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद है, नाम लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा, रचना के अनुसार वाक्य के निम्नलिखित 3 भेद हैं। पहला सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य, तीसरा मिश्र वाक्य। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, और प्रश्न क्रमांक 14 है, शब्द शक्ति कितने प्रकार के होते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा, शब्द शक्ति मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला अभिधा, दूसरा लक्षणा, तीसरा व्यंजना। ठीक है फ्रेंड्स, और जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, मैंने एरो के थ्रू उदाहरण लिखा हुआ है कि अभिधा के उदाहरण होता है सिर पर चढ़ाना, दूसरा लक्षणा के उदाहरण होते हैं मोहन गधा है, व्यंजना का उदाहरण है घर गंगा में है। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार से आप प्रश्न क्रमांक 14 के भी आंसर लिख सकते हैं। मैंने इसी के सामने जो है उदाहरण भी इसके लिख दिए हैं। ठीक है, एक एक उदाहरण। प्रश्न क्रमांक 15वां है, निषेधवाचक वाक्य की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा, जिन वाक्यों से कार्य न होने का भाव प्रकट होता है उन्हें निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने 3 एग्जाम्पल लिख रखे हैं, तो आप अपने भी नोट्स पे राइट डाउन कर सकते हैं। तो पहला है, मैं आज खाना नहीं खाऊंगा। दूसरा, वह आज स्कूल नहीं जाएगा। तीसरा, रोहन मेरे साथ नहीं चलोगे। तो इस प्रकार से निषेधवाचक वाक्य होते हैं फ्रेंड्स, जो कि कुछ ना कुछ शो ऑफ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 16 और प्रश्न क्रमांक 17। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है फ्रेंड्स, कि प्रश्न क्रमांक 16 और 17 में आपके पास अगर पेपर होगा, चूंकि जब भी आप यह वीडियो देखें तो अपने साथ पेपर को जरूर रखें, एग्जाम पेपर को, ताकि आप बेहतर ढंग से इस वीडियो का जो पर्पस है, जो आपको समझाने एक्सप्लेन करने का, वो आपके मेन काम पे आए। ठीक है, तो जो प्रश्न क्रमांक 16 और 17 है, इसमें प्रेमचंद्र, प्रश्न क्रमांक जैसे कि 16 पे प्रेमचंद और शेखर जोशी का निम्न बिंदुओं के जैसे 2 रचनाएं, भाषा, शैली, और प्रश्न क्रमांक 17 में भी कबीरदास और सुमित्रा नंदन पंत, इन दोनों में से एक का
दो रचनाएं, भाव पक्ष, कला पक्ष, ये सब पूछा है, तो आप इसको बुक से कवर आउट कर सकते हैं। बुक में बहुत ही इजीली और अच्छे ढंग से लिखा हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि मैं उन्हीं क्वेश्चन के आंसर आपको प्रोवाइड कराता हूँ इस वीडियो पे, जिसमें आपको ढूंढने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती। अगर जिनको फिर भी लगता है कि हम आंसर आपको प्रोवाइड कराएं, तो आप कमेंट बॉक्स पर जरूर कमेंट करके बताइए, मैं उसका भी वीडियो आपको बना कर दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन आप बुक्स पर एक बार अपने से भी, अपने एंड से भी प्रयास करिए, तो आपको बेहतर ढंग से मिल पाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 18 है, और प्रश्न क्रमांक 18 है, मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग करना है। ठीक है, और दूसरा इसके अथवा में दिया है, मुहावरे एवं लोकोक्ति में कोई तीन अंतर। क्योंकि फ्रेंड्स मैं क्वेश्चन को पेपर से ही पढ़ रहा हूँ, आप पेपर को साथ में रख के पढ़िए। मैं खाली जो वीडियो में मैं खाली आंसर को ही लिख रखा है। ठीक है, क्योंकि अगर मैं पेपर को वीडियो पे दिखाऊंगा, फिर उसके बाद आप आंसर को दिखाऊंगा, तो इसमें वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी। इस वजह से मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, ताकि आपको बिल्कुल भी दिक्कत ना हो समझने में। ठीक है, तो पेपर तो आपके पास होगा ही, आई होप, जब भी यह वीडियो आप देख रहे होंगे, जो भी स्टूडेंट से देख रहे होंगे वीडियो, उनके पास होगा ही। ठीक है, तो प्रश्न क्रमांक 18 पर चलते हैं, और उसका हमने अथवा नंबर कर रखा है, मुहावरे एवं लोकोक्ति में कोई तीन अंतर। तो पहला है, जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने इस फॉर्मेट में लिख रखा है, एक साइड लोकोक्ति और दूसरी साइड मुहावरे। तो पहला पॉइंट है, लोकोक्ति पूर्ण वाक्य होती है, मुहावरे का पहला पॉइंट हो जाएगा, जबकि मुहावरा वाक्य का अंश होता है। सेकंड पॉइंट है, लोकोक्ति लोक में प्रचलित उक्त होती है, जो भूतकाल का लोक अनुभव होती है। इसका पॉइंट हो जाएगा, जबकि मुहावरा अपने रूढ़ अर्थ के लिए प्रसिद्ध होता है। तीसरा पॉइंट हो जाएगा लोकोक्ति का, जबकि लोकोक्ति का संपूर्ण वाक्य है। और मुहावरे में तीसरा पॉइंट हो जाएगा, मुहावरे का प्रयोग वाक्य के अंत, आरंभ और बीच में कहीं भी किया जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमारा प्रश्न क्रमांक 18वां जो है कंप्लीट होता है। अब प्रश्न क्रमांक 19 पर बढ़ते हैं फ्रेंड्स, और प्रश्न क्रमांक 19 जैसा कि आपकी स्क्रीन पर जो दिख रहा है, तो इसमें गद्यांश है, और गद्यांश का ही अब हमको आंसर जो है बताना है। तो क्वेश्चन जैसा कि आपकी स्क्रीन पर जैसा कि आप क्वेश्चन में आंसर जैसे पहले बता चुका हूं कि पेपर आप साथ में लेकर रखिएगा। ठीक है, तो इस गद्यांश में सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है, गद्यांश का उचित शीर्षक। सेकंड में क्या पूछा है, गद्यांश का सारांश। और तीसरे में भौतिकवादी युग से क्या तात्पर्य है। ठीक है, तो हमने जो है पहला आंसर जो है, गद्यांश का जो शीर्षक है, उसका शीर्षक है शिक्षा की महत्व। सेकेंड पॉइंट है, जो क्वेश्चन बोलता है गद्यांश का सारांश अपने शब्दों में, तो सारांश हमने लिख रखा है सेकंड पॉइंट, जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। शिक्षा एक बहुत ही महत्वपूर्ण शस्त्र है, जो इंसान को नई नई ऊंचाइयों पर ले जाता है। अगर हम शिक्षित नहीं होंगे, तो हर कोई शासन हम पर कर सकता है। शिक्षा हमारे जीवन में केवल नौकरी पाना ही मात्र नहीं है, अपितु शिक्षा जीवन को सही दिशा प्रदान करना भी है। और शिक्षा प्राप्त न करना, इससे हमारे सामाजिक जीवन को खतरा पहुंच सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इसका हो गया, सारांश हो गया, जो कि अपने शब्दों में हमने आपको प्रोवाइड करा दिया है। तीसरा पॉइंट है, भौतिकवादी युग से क्या तात्पर्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा, भौतिकवादी युग से तात्पर्य सुख पाना रह गया है, केवल सुख पाना। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 19 भी कंप्लीट होता है। अब प्रश्न क्रमांक जो 20वां है फ्रेंड्स, आप ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को। प्रश्न क्रमांक 20 जो प्रसंग है, इसके भी आपको आंसर बहुत ही इजीली वे पर आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। ठीक है, आपको इसको रीड करके खाली आंसर आपको देना है। क्वेश्चन में ये भी बोल रहा संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करना है, तो उसको पढ़ के जो है आपको रीड करना है। प्रश्न क्रमांक 21 जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, इसका भी संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करना है रीड करके। तो आप जैसे कि आपको आइडिया होगा कि किसी भी सारांश को पढ़ के कैसे आंसर कर सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 12 भी जो है, आपको आवेदन पत्र लिखना है, तो आवेदन पत्र बताने की आवश्यकता नहीं है। आई होप कि सारे स्टूडेंट्स जो है आवेदन पत्र तो लिख ही सकते हैं, जो कि बहुत ही नॉर्मली होता है, और मुझे इसकी बताने की आवश्यकता नहीं है। और इसके बाद प्रश्न क्रमांक 23 जो है, इसमें ऐसे दिया गया है, निबंध दिया गया है। तो प्रदूषण एक समस्या, तो प्रदूषण जैसे कोई भी कई सारे पॉइंट है। शिक्षा एक नई चुनौती, तो जैसे हमने प्रदूषण को ही ले लें, तो प्रदूषण में जैसे बहुत प्रस्तावना हो जाएगा, प्रदूषण के लाभ, प्रदूषण के हानि, प्रदूषण से जो भी प्रभावित क्षेत्र होते हैं, क्या क्या हो सकते हैं, कितने प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो सकती है, ये सारे पॉइंट्स आप बना के 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप लिख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर प्रश्न क्रमांक 23 तक के सारे आंसर हमने आपको इन दोनों वीडियो में प्रोवाइड करा दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, और दूसरों तक भी शेयर करें, ताकि हमारी वीडियो जो है अन्य स्टूडेंट्स भी उनका भी जो है लाभ ले सकें। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और फ्रेंड्स चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। बहुत से स्टूडेंट जो है वीडियो सीन करते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज और प्लीज सब्सक्राइब करिए। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।